एक सज्जन एक संत के पास गए। उन्होंने संत से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं जहां भी देखता हूं संसार में, जिधर भी नजर घुमाता हूं, मुझे चारों ओर बुराई ही नजर आती है, मुझे चारों ओर कमियां ही नजर आती है। मैं सब जगह त्रुटियां ही देखता हूं, क्या कारण है? संत ने कहा कि संसार तो दर्पण है। अब दर्पण में तुम देखोगे तो तुम्हें वही नजर आएगा जो तुम हो। अगर हम दर्पण के सामने चले जाएं और हम अपने चेहरे को देखें और हमारे चेहरे पर कोई दाग हो, कोई निशान हो, और हम लोगों से कहें कि क्या करें, दर्पण में तो मेरे चेहरे पर दाग है, तो लोग कहेंगे चेहरे पर दाग है इसलिए चेहरे में दाग दर्पण में दिख रहा है। संत ने कहा कि संसार प्रतिध्वनि है, दर्पण है, तुम वही देखते हो जो तुम होते हो। तुम्हारे भीतर की उपस्थिति ही बाहर दिखती है। तुम जो हो वो तुम देख रहे हो। अगर अपने भीतर एक परिवर्तन ला सको तो वही संसार तुम्हें खूबसूरत मालूम पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण समझें, इसी गांव में बाहर से कोई अजनबी शराबी आ जाए तो वो सत्संगी को नहीं खोजेगा, वो किसी धर्मात्मा को नहीं खोजेगा। वो एक दो दिन रहते रहते जितने शराबी यहां होंगे वो सबसे दोस्ती हो जाएगी उसकी तुरंत। कहीं ना कहीं से उसे उसका पता चल जाएगा। उनकी नाक बड़ी तेज होती है, उनका सेंस बड़ा तेज होता है। उस एक शराबी आते ही अपने सभी शराबी मित्रों को खोज लेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह के एक जुआरी आ जाए, फिर वो शराबी को नहीं खोजेगा, फिर वो जितने जुआरी होंगे वो सब सहज मिल जाएंगे। भले ही बगल में सत्संग चल रहा है, कोई मतलब नहीं, वो खोजते खोजते पहुंच जाएंगे जहां जुए का अड्डा है और वहां सभी मित्र मिल जाएंगे उसे। शराबी को भी सत्संग चल रहा है, कहीं कथा चल रही है, कोई संत आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही देखेगा, वही खोजेगा, वही पाएगा जो वो है। और ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे पूरे गांव में शराबी ही शराबी है, क्योंकि उसे सब तरफ वही लोग मिल जाएंगे जो शराब पीते हैं, जुआरी ही मिल जाएंगे जो जुआ खेलते हैं। तो संत ने कहा कि यह संसार दर्पण है। तुम्हारे भीतर की स्थिति से तय होती है कि तुम बाहर क्या देख सकोगे। अगर तुम्हारी भीतर की स्थिति पवित्र है, ठीक है, तो तुम बाहर सही देखोगे। तुम्हारी भीतर की स्थिति ठीक नहीं, मनस्थिति ठीक नहीं, तो बाहर वही देखोगे जो तुम्हारा मन है। इसलिए यह नहीं सोचना है कि बाहर समस्या है। कुरूपता संसार में नहीं है, कुरूपता हमारी आंखों में है। संसार तो सुंदर है, संसार तो पावन है। वस्तुतः हम कुरूप हैं, इसलिए संसार हमें कुरूप नजर आता है। हमारा चिंतन बदसूरत है, इसलिए संसार बदसूरत नजर आता है। अगर हमारे भीतर भी सौंदर्य खिल सके तो बाहर हमें सुंदरता दिखाई देगी। इसलिए तो संत कहते हैं कि जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसके लिए सृष्टि वैसी ही हो जाती। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। कि आपके भीतर की अवस्था क्या है, फिर आप सब में वही देखने लगते हैं। अगर आपने अपने भीतर परमात्मा को महसूस किया है तो आपको सब में परमात्मा दिखेंगे। अगर आपने अपने भीतर विकारों को पाया है तो वस्तुतः वो समस्या अपनी ही है, फिर वो लोगों में नहीं है। जैसे हमें कहीं कोई कमियां दिखी तो इसका अर्थ इतना हुआ कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर हमें कहीं बुराई दिखी तो अपने मन को देखने की जरूरत है। और इसी कारण से आज संसार में सारे दुख हैं। हम अपनी पीड़ा से, अपने दुख से, अपने अशांति से ज्यादा दुखी नहीं है।
हमें दुख इस बात का है कि दूसरा सुखी क्यों है, कि दूसरा इतना प्रसन्न क्यों है, और दूसरा भी यही सोच रहा है। तो जब हमारी दृष्टि पावन हो जाए, जब हमारा चिंतन पावन हो जाए, तो हमें समस्त सृष्टि में सिर्फ पावन ही दिखेगा। एक फकीर अपनी कुटिया में बैठे थे, तपस्या में रत थे। रात का समय, थोड़ी सर्दी थी, जैसे यहाँ हल्की सी सर्दी है ऐसी ही सर्दी वहाँ रही होगी कुटिया में। एक चोर आया। वैसे चोर अक्सर कुटिया में नहीं जाते, वो फकीरों के पास कम ही जाते हैं। चोर अक्सर रजवाड़ों के पास जाते हैं, धनपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास। वो जानते हैं यहाँ फकीरों के पास क्या मिलेगा। लेकिन उस दिन वो जहाँ जहाँ घूमा, कहीं कुछ मिल न सका, तो सोचा चलो आज कुछ न सही तो फकीर का कुछ ही उठा लें, हाथ खाली क्यों जाए। क्योंकि घर से निकलता ही संकल्प करके है, भगवान की पूजा करके निकलता है कि भगवान कृपा करना, आज हाथ खाली न चला जाए। और भगवान भी इतने कृपालु हैं कि वो सुन भी लेते हैं चोरों की कि नहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। आश्चर्य की बात है कि चोरों की भी सुनते हैं भगवान। तो वो यही सोच कर निकला कि आज कहीं कहीं मिलेगा ही, सेठ के घर मिल जाए, किसी अन्य के घर मिल जाए, लेकिन हाथ खाली रहा, कहीं ना मिला। तो भगवान को कोसते हुए सोचा चलो क्यों ना हम फकीर के यहाँ चलें, कुछ तो मिल जाएगा। वो गया तो देखता है चारों ओर कुछ नहीं, सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। फकीर की जो कुटिया है खाली है, न भोजन की कोई सामग्री है, न पहनने ओढ़ने के कोई सामान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुटिया है और फकीर लेटा हुआ है एक पुराना सा कंबल ओढ़ करके। उसे लगा कि नहीं मैं गलत जगह आ गया, तो मेरे से ज्यादा भिखारी है, ये मुझे क्या दे देगा और यहां मैं क्या ले लूंगा। उसे लगा कि मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि वो सोचता था कि फकीर भी थोड़ा तो धनी होते ही हैं, थोड़ा तो धन होगा ही। लेकिन उसकी सोच उल्टी हो गई। जब वहां पहुंचा तो देखता है कुटिया खाली, खाने के लिए पात्र भी नहीं है। वो सोचा था कटोरा ही उठा ले जाएंगे, कम से कम कुछ तो होगा, लेकिन देखा ना कटोरा है, ना कपड़े हैं, ना अन्य कोई सामग्री है। तो जैसे वो कुटिया का दरवाजा खोल के अंदर आया था, वैसे ही जाने लगा। संत की नजर पड़ गई फकीर की। उसने कहा ठहर जा, रुक। जोर से कहा। चोर घबरा गया, कहा कि लगता है पकड़ लेगा। उसे घबराहट हुई, कहीं ये संत मुझे पकड़वा ना दे। चुराया कुछ भी नहीं, सजा पूरी हो जाएगी। वैसे भी संतों की बात ज्यादा लोग सुनते हैं। वो भागना चाहा। फकीर ने कहा ठहर जा, तू खाली लौट रहा है, तुम तो कुछ लेने आए हो और तुम यहां से खाली जा रहे हो, कुछ तो लेकर जाओ। चोर को लगा ये कैसा फकीर, मुझे लगा ये पकड़ने की बात करेगा, ये तो देने की बात कर रहा है। फालतू ही मैं चोरी की नियत से आया था, ऐसे ही आता कुछ ना कुछ मिल जाता। फिर सोचा देगा क्या, कुछ भी तो नहीं, क्या दे देगा। फकीर ने कहा अरे आए हो तो खाली क्यों जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख होगा, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा। कहा मैं चोर हूं। कहा होगा तू चोर, मेरे पास तो तू आया है, मुझे करुणा हो रही है तुम्हारे प्रति, खाली मत जा, खाली जाओगे तो मुझे पीड़ा होगी, कुछ तो लेकर जाओ। चोर भी असमंजस में पड़ गया कि इस फकीर से क्या ले ले हैं, और ये देने को आतुर है। लोग बचाने में आतुर रहते हैं, ये देने में आतुर है। इसे लग रहा है कितना जल्दी दे दे। चोर हड़बड़ा गया। फकीर ने कहा मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये कंबल ओढ़ रखा हूं, ये ले जा। कंबल समेटा। तो जैसे कंबल समेटा तो फकीर सिर्फ लंगोटी पर थे और कुछ नहीं था। इतना अभाव फकीर के पास। चोर भी और हड़बड़ा गया, कहा ये तो कुछ भी नहीं पहना, लंगोटी बस है, इससे मैं कैसे कंबल ले लूं। फकीर ने कहा नहीं तुझे लेना पड़ेगा, तुम आए हो पहली दफा, इतना स्वागत सम्मान भी मैं ना कर पाऊं तो फिर मेरे होने का अर्थ क्या है। चोर ने कहा मैं यहां कोई मेहमानी करने थोड़े आया था, मैं तो चोरी करने आया था, ये तो बड़े ही खातिरदारी में उतर आए, ये कैसा फकीर है। उसने कहा मना करते भी नहीं बन रहा। फकीर ने डांट कर कहा नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, लेकर जा, खाली मत जा, तुम अगर खाली चले गए तो पीड़ा होगी, दुख होगा मुझे। चोर ने सोचा ले ही लेने में भलाई है, वरना इसकी डांट कौन सुने। कहा ठीक है लाओ कंबल दे दो। वो कंबल लिया और निकलने लगा।
संत ने फिर कहा ठहर। उसे लगा अब क्या हुआ। कहा धन्यवाद भी नहीं दिया, तुम्हें कंबल दिया, इतना अमर्यादित हो, थोड़ा मर्यादा तो सीखो। एक कंबल दिया, धन्यवाद तो देना चाहिए। उसे कहा हाँ हड़बड़ी में भूल गया था, ठीक है आपको धन्यवाद। फिर निकल गया। संत ने कहा रुक, अब क्या हुआ। दरवाजा लगा था, तुम आए थे तो, और जा रहे हो तो खुला छोड़ के जा रहे हो, उसको दरवाजा तो लगा दो, मुझे उठना ना पड़े। चोर को लगा ये गजब का ही फकीर है, ये बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है, दे भी रहा है डांट भी रहा है, ये कैसा प्रेम है, कैसी करुणा है। उसके बाद चोर चला गया, फकीर अपना आराम से बैठा। और जब चोर चला गया 1-2 दिन के बाद वो पकड़ा गया कहीं और चोरी करते हुए। तो जब सिपाहियों ने उसे पकड़ा और राजा के पास ले गया तो उसके पास वही कंबल दिखा और सब लोग उस फकीर के कंबल को पहचानते थे। तो जब राजा ने देखा ये कंबल तो उस फकीर का है तो उसे और गुस्सा आया, कहा हम तो उसका सम्मान करते हैं, वो इतने बड़े संत हैं, तुमने उसका कंबल चुराया है, अब तो तुम्हें शायद कोई बचा पाए। अगर ये फकीर का कंबल तुम्हारे पास ना होता तो शायद तुम्हें माफी मिल जाती, लेकिन फकीर का कंबल तुम उठा लाए हो, तुम उसके यहाँ चोरी कर आए हो, वो तो ऐसे ही फक्कड़ है, उसकी चोरी, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। चोर ने कहा मैंने चुराया नहीं, उसने दिया है। कहा और झूठी बात, फकीर तुम्हें कंबल देने जाएगा। उसने कहा मैं गया था जरूर चोरी करने, लेकिन मैं चोरी करना नहीं चाहता था, उसने जबरदस्ती दे दिया है, बहुत डांट करके दिया है। कहा झूठ बोल रहे हो, का बुला लीजिए उन्हें ही। सभी सिपाहियों ने कहा कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुमने चोरी की है। तब उस फकीर को बुलाया गया, वो फकीर आए। राजा ने कहा आप ही बताएं ये कंबल आपने दिया है, चोर ने चुराया है। संत ने कहा फकीर ने कि इसने चोरी नहीं की है, ये चोर है ही नहीं। सब लोग हैरान हो गए कि चोर नहीं है। कहा नहीं, ये तो बड़े भले आदमी है, ये तो बहुत ही दयावान है, ये तो बड़ा ही शिष्टाचारी आदमी है, धार्मिक आदमी है। कुछ सिपाही सोचे लगा है महाराज जी का दिमाग का फीता उतर गया, ये इतना अभियुक्त है, इतने जगह जगह इसका नाम में FIR दर्ज है, ये कह रहे हैं धर्मात्मा आदमी। कहा जब ये चोर को धर्मात्मा कहेंगे तो दुष्टात्मा किसको कहेंगे। तो राजा ने सोचा जरूर कोई बात होगी, संत अगर कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। संत ने कहा प्रभु ये तो चोरी करता है। कहा ना, किया होगा कभी, पर मैंने इसके अंदर कभी चोर न देख सका। जब ये मेरी कुटिया में आया तो मुझे लगा जैसे परमात्मा आ गए। मैं तो इसके भीतर वही शुभ का, वही पवित्रता का निवास देखा। मैंने इसके भीतर भी धर्म की ही वृत्ति देखा। ये चोर नहीं है, ये तो शिष्टाचार भी पालन कर गया। मैंने थोड़ा सा डांटा तो इसने दरवाजे भी बंद कर दिए, मैंने थोड़ा सा डांटा तो धन्यवाद भी दे गया। और ये कंबल लेना कहाँ चाहता था, ये तो इसे बड़ी करुणा हुई, इसे ये लेना ही नहीं चाहता था, वो तो मैंने ही दिया है। राजा ने कहा फिर इसे फांसी देना उचित नहीं, अगर संत कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। और चोर को छोड़ दिया गया। संत बाहर निकले, लेकिन वो चोर पीछे पीछे आया, फकीर के चरण पकड़ लिए। कहा कहाँ जा रहे हैं। कहा अपनी कुटिया में। कहा अब आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूँगा। कहा क्यों। कहा पूरी दुनिया ने मुझे चोर समझा और मैं हूँ, लेकिन आपने आज तक 2 बार भेंट हुई, आपकी दृष्टि में मैं धर्मात्मा हूँ। संत ने कहा मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई उस धार्मिक प्रवृत्ति को देख लिया था जो तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर की आदतों से चोर हुए हो, तुम बाहर के कुंठाओं से चोर हुए हो, बाहर के विकारों से चोर हुए हो, पर तुम्हारे भीतर उपस्थित, तुम्हारे भीतर मौजूद उस सुषुप्त चेतना को मैंने देखा है, जो धर्म की चेतना है, जो ज्ञान की चेतना है, जो प्रेम की चेतना है। और आप आश्चर्य करेंगे कि संत ने एक चोर के भीतर धर्म को देखा, वो चोर फिर संत में भगवान को देख लिया। जब एक संत ने अपनी निर्मल दृष्टि चोर पर डाली, जब संत ने अपनी पवित्र दृष्टि चोर पर डाली संत ने, तो चोर के भीतर एक ऐसा परिवर्तन हुआ, एक ऐसा बदलाव हुआ कि चोर को फिर वो संत नहीं परमात्मा दिखने लगे।
उसने कहा कि मेरे जीवन में जैसे साक्षात परमात्मा का आगमन हो गया, वरना मैं तो चोर ही था, चोरी करता था, लोग पकड़ते थे, डांटते थे, कई बार पकड़ा गया, मार खाया, जेल में रहा। कभी ये भाव न जगा कि मुझे चोरी छोड़ देनी है, पर आज आपने मेरे भीतर के चोरत्व को नजरअंदाज करके, आपने मेरे भीतर के विकारों को नजरअंदाज करके मेरे भीतर की पवित्रता को तलाशा है। संत ने कहा कि आदतों से कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके भीतर धर्म की वृत्ति सुसुप्त अवस्था में ना हो। संत का काम यही है कि वो जिन जिन के भीतर वो धर्म की सोई हुई चेतना है उसे जगाना है। अगर हम भी संसारियों की तरह तुम्हारे अंदर वही देखें जो संसार देखता है, तो उसमें और हम में फर्क क्या रहा। मैं तो इस जगत में स्वयं को जागृत कर रहा हूँ, और जब स्वयं को जागृत कर रहा हूँ तो मेरी जागृति सिर्फ व्यक्तिगत कैसे हो सकती है, हम तुम्हारे भीतर की भी चेतना को जगा रहे हैं। तो संत ने जो अपने भीतर पाया वही चोर के अंदर पाया, वही दृष्टि वहां डाली, वही भाव वहां डाला। यही तो बुद्ध ने किया। दुनिया ने अंगुलीमाल को डाकू कहा, अधार्मिक कहा, पापी कहा, आतंकवादी कहा, क्रूर कहा, लेकिन बुद्ध की करुणा की भरी दृष्टि जब अंगुलीमाल पर गई तो बुद्ध ने जिस भाव से अंगुलीमाल को देखा, तो जिस दृष्टि से महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को देखा, वो दृष्टि अंगुलीमाल के भीतर गई तो अंगुलीमाल ने भी बुद्ध में कोई राजा कोई सिपाही का भाव नहीं देखा। वहाँ ये देखा कि ये मेरा सुधारक है, ये मेरा मार्गदर्शक है। जैसी भावना हमारी होती है, जैसी वृत्ति हमारी होती है, जैसा भाव हमारा होता है, हम जगत में वही देखने लग जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि आप अगर जगत में कुछ देख रहे हैं बुरा, तो आपको आंखें बंद करके अपने भीतर तलाशने की जरूरत है। हो सकता है कोई ना कोई विकार भीतर जन्म ले रहा हो, भीतर के उथल पथल के वजह से ही हम बाहर गलत देखते हैं। अगर भीतर हमारी पवित्रता आ गई तो समझना कि अब को बाहर भी अच्छा ही दिखेगा। बाहर कहीं कुछ भी बुरा दिखा, जरूरत है भीतर आत्मचिंतन करने की, जरूरत है भीतर निरीक्षण करने की। बाहर बुरा है इसलिए बाहर बुरा नहीं दिखता, इसका अर्थ इतना ही है कि भीतर कुछ अप्रिय घटा है, भीतर कुछ बुरा हुआ है। और हमारी प्रवृत्ति सदैव यही होती है कि हम भले ही कैसे भी रहें लेकिन दूसरे भी दुखी हो जाएं। जैसे कोई आदमी ये चेष्टा करता है कि हमारे जीवन में पीड़ा है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा भी अगर पीड़ित है तो थोड़ा मन को शांति मिलती है कि मैं अकेला दुखी थोड़े हूँ, पड़ोसी भी दुखी। अगर आप किसी बात को लेकर दुखी हैं और आपको लगे कि आप अकेले दुखी हैं तो आप ज़्यादा दुखी रहते हैं, रोते हैं। लेकिन आपको किसी ने आकर बता दिया कि आपके आसपास भी लोग इसी दुख से दुखी है, आप थोड़ा सा मस्ती में हो जाते हैं कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, अगल बगल मेरे सहयोगी भी हैं। फिर मन को थोड़ा ढाढ़स बनता है कि नहीं, मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। एक बूढ़ी माता चली जा रही थी तो कमर झुकी हुई थी और पीठ पर थोड़ा कुबड़ निकला हुआ था। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ऊँट के पीठ पर होता है ना कुबड़, तो वैसे बूढ़ी माता के पीठ पर कुबड़ थी। संजोग है, एक काल्पनिक रुचिकर घटना कहानी है। तो नारद जी मिल गए रास्ते में। उसने कहा बूढ़ी माता ये क्या हो गया? कहा दिख नहीं रहा तुम्हें? कहा ये कुबड़ कैसे हो गया? कहा हो गया, मैंने कोई खरीदा थोड़े है, हो गया, ऐसा थोड़े लगवाया है कहीं से। तो नारद जी ने कहा इससे दिक्कत होती होगी तुम्हें? कहा बहुत दिक्कत होती, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें चलने में भी दिक्कत होती। तो नारद जी ने कहा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बूढ़ी माता प्रसन्न हो गई कि अच्छा मेरी कुबड़ तुम ठीक कर सकते हो? कहा बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। कहा तो बड़ा दयालु है। तो नारद जी ने कहा ठीक कर दूँ? कहा नहीं, ये बता कि जब कुबड़ तुम्हें ठीक करना आता है तो दूसरा कुबड़ लगाना भी आता होगा? नारद जी ने कहा बिल्कुल आता है। कहा तो मेरा ठीक मत कर, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं सबके पीठ पर एक एक कुबड़ लगाते, तो देखकर मुझे भी प्रसन्नता होगी। नारद जी ने कहा तुम्हारा कुबड़ ठीक हो सकता है, ये मांगने के बजाय तुम ये मांग रहे हो कि दूसरों के पीठ पर कुबड़ लगा दें।
मतलब तुम अपने कुंवर से दुखी नहीं हो, तुम्हें जो लोग ताने मारते हैं उससे दुखी हो। इसलिए तुम ये चाहते हो कि हम उसके पीठ पर भी लगा दें, तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा नियत नियम क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोज मंदिर जाते हो, ये मंदिर जाना क्या हुआ? नारद जी ने कहा इसका मतलब तो यह है कि तुम मंदिर भी जाते होगे तो दूसरे के लिए सुख की कामना नहीं करते हो, बल्कि तुम दूसरे के लिए भी दुख की ही कामना करते होगे। और सच तो यह है कि हम अपने लिए तो सुख मांगते नहीं, हम दूसरे के लिए दुख जरूर मांग लेते हैं। हम अपने लिए भले ही कुछ ना मांगे, हम दूसरे के लिए दर्द जरूर मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थनाएं भी तो ऐसी है, हमारी भावनाएं ही ऐसी है कि हम कुछ भी अपने लिए चाहते तो हैं, लेकिन बगल वाले के लिए नहीं चाहते हैं। रात में हम भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि प्रभु कृपा करना हमारा घर बढ़िया रहे, लेकिन पड़ोसी का अगर सत्यानाश हो जाए तो लड्डू चढ़ाएंगे। ये भाव हमारे होते हैं। हम लड्डू भी भगवान को इसलिए नहीं चढ़ाते कि भगवान से प्रेम है, इसलिए चढ़ाते हैं कि पड़ोसी का बंटाढार हो जाए, सत्यानाश हो जाए। हमारी प्रार्थनाएं भी नफरत और घृणा में होती है, हमारा ध्यान भी नफरत और घृणा में है। संत ने कहा कि आपके भीतर की जो प्रवृत्ति है उसी के अनुसार आपका विचार निर्मित होता है। आपने मन में कुछ बुरा सोचा तो समझना आधा पाप आपने कर डाला, आधा काम हो गया। भले ही वो दिखाई ना दे, भले ही वो बाहर उसका कोई क्रिया के रूप में काम ना आया हो, कोई चीज़ ना बनी हो। जैसे हमने सोचा कि किसी की गाड़ी चुरानी है, अब मन में ये सोच लिया तो गाड़ी तो वहीं खड़ी है, गाड़ी हिली भी नहीं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पाप नहीं हुआ, पाप हो चला, आधा पाप हो गया। अगर मन में ये ख्याल उठ गया कि गाड़ी चुरानी है, मतलब मन में भाव तो उठा, चोरी का ख्याल तो उठा। गाड़ी भले न उठी हो वहाँ से, लेकिन मन में भाव तो उठा। तो संत कहते हैं कि समझना आधा पाप हुआ। अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि किसी को मारना है, वो भले ही आपने उसे एक चांटे न मारे हो, भले ही उसकी हत्या आपने न की हो, लेकिन आपके अंदर ये ख्याल उठा, मतलब पाप हुआ। तो ये मत सोचिए कि मन में सोच लिया तो पाप नहीं हुआ। मन से सोचना तो आधा पाप हो जाना है। तो मन से सोचना भी नहीं है बुरा, क्योंकि जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे कर्म बन जाते हैं, जो विचार हम करते हैं वही धीरे धीरे आचरण बन जाते हैं। इसलिए विचार को ही पवित्र करने की बात संतों ने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपने कर्म को पवित्र करो, पहले उन्होंने कहा विचार को पवित्र करो। जिस दिन विचार पवित्र हो गया, सोचना पवित्र हो गया, कर्म ठीक हो जाएंगे। अगर विचार ठीक नहीं हुए तो विचार गंदे अगर रहे तो कल कर्म आज ठीक कर लेंगे, कल फिर गंदे हो जाएंगे। जैसे टंकी में आपने कचरा डाल दिया है और टोंटी खोल खोल के साफ करते रहें तो हो सकता है थोड़ी देर ठीक आ जाए, फिर टंकी का कचरा आएगा, फिर गंदा पानी आ जाएगा। संत कहते हैं टोंटी में समस्या नहीं है, टंकी में समस्या है, टंकी साफ कर लीजिए। ये जितनी इंद्रियां हैं तो टोंटी है, इसमें वही निकलता है जो विचारों में है, इसमें बाहर वही आता है जो आपके चिंतन में है। तो चिंतन ठीक कर लीजिए, विचार ठीक कर लीजिए, आपका सोचने का ढंग बदल गया, चिंतन ठीक हो गया, आपके सभी इंद्रियों से कर्म बढ़िया निकलेंगे। पैर भी अच्छा काम करेंगे, हाथ भी अच्छा काम करेंगे, आंखें भी ठीक काम करेगी, कान भी ठीक काम करेंगे। अभी आंखें वहीं जाती है जहां मन लेकर जाता है, कान वही सुनते हैं जो जिसे मन सुनने देना चाहता है। संत ने कहा इसलिए विचारों को ठीक करना जरूरी है। विचार ठीक नहीं है तभी तो हम अपना सुख भी नहीं चाहते, हम सदैव दूसरे के दुख की कामना करते हैं, इसलिए सब जगह हम वही देखते हैं। और इसका मूल में स्वार्थ और अहंकार होता है। अहंकार की एक समस्या है कि वो आपको बड़ा बना देता है, बड़ा होते नहीं है, बड़ा बना देता है। जैसे अहंकार करता क्या है कि दूसरे को छोटा करता है और उसी में भीतर ये भाव पैदा कर देता है कि दूसरा छोटा हुआ हमारी नज़र में तो हम बड़े हो गए। जबकि सरलता, विनम्रता, सहजता यह है कि हम अपने कर्मों से बड़े बने, हम अपने भीतर के परिवर्तन से बड़ा बने। अगर हमारे भीतर सत्य है, हमारे भीतर अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तो बड़ा बनने या कहने की आवश्यकता भी नहीं है। निश्चय ही
बड़प्पन यही है, जहाँ सरलता हो, सहजता हो, जहाँ संसार के लिए करुणा का भाव, छोटों के लिए स्नेह का भाव, बड़ों के लिए श्रद्धा का भाव, यही बड़प्पन है। तो संत कहते हैं अपने भीतर के विचारों को बदलिए, वरना वो आपकी दृष्टि फिर ऐसी हो जाएगी नकारात्मक कि आप जहाँ भी देखेंगे वही देखेंगे, जिधर भी नजर जाएगी। अब पिता हैं, अपने बेटे में नकारात्मकता देख रहे हैं तो धीरे धीरे बेटा और नकारात्मक हो जाएगा। बड़ा भाई है, छोटे भाई में नकारात्मकता देख रहे हैं तो वो और ज़्यादा नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मकता का मतलब कई बार सिर्फ यह नहीं होता कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहा। नकारात्मकता का मतलब यह है कि आप जैसा करवाना चाहते हैं वो कर दिया, लेकिन भाव ऐसा बिगाड़ के रखा कि जैसे उसने सिर्फ आपकी बात रख ली है, जबरदस्ती कर दिया है बोझ समझ करके। तो जब आप किसी पर कोई बात थोपेंगे, मना नहीं करेगा, जब आप उसे बोझ बना देंगे किसी बात को, वो मना नहीं करेगा, लेकिन फिर वो बात बोझ बन जाएगी, फिर उसमें श्रद्धा नहीं रहेगी, फिर वो नकारात्मकता ही है। और जहाँ नकारात्मकता है आदमी परेशान रहता है। सकारात्मक शक्ति आपको सदैव शांति देती है, नकारात्मक शक्ति आपको अशांति देती है। तो अगर आप सकारात्मक हैं तो चारों ओर से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, फिर आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र करने की बात संतों ने कहा कि अपने मन को, अपने विचार को पवित्र करिए, अपने आचरण को पवित्र करना है, अपने सारे कर्मों को पवित्र करना है तो अपने विचारों को पवित्र करिए। इस संसार बड़ा सुंदर है, जहाँ भी नज़र ले जाइए, जिधर भी नज़र डालिए, सब जगह सुंदरता है। अगर हम सिर्फ अपने भीतर देख सकें तो कुरूपता अपने भीतर है, समस्या अपने मन में है, तकलीफ़ें अपने मन में है, बाहर नहीं है। बाहर हम देख तो लेते हैं पर वो अपनी ही प्रतीति होती है, अपनी ही छाया होती है। जैसे शरीर आपका है, प्रकाश पड़ता है, पीछे छाया खड़ी हो जाती है, तो वो छाया सूरज की या प्रकाश की थोड़े है, प्रकाश की छाया नहीं है, प्रकाश ने सिर्फ दिखाया है। छाया शरीर की ही है, लेकिन वो दिख नहीं रही थी, प्रकाश में वो दिखाई देने लगा। इसी तरह से हमारे भीतर के जो विकार हैं वो बाकी समय नहीं दिखते, वो नज़र नहीं आते, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो हमारा ही जो छाया है, हमारी छाया है, वो दिखने लगती है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि आप बैठें, सुने, चले जाएं। सत्संग मतलब 2 लोग हों, 10 लोग हों, 10,000 लोग हों, कहीं भी हों, सद चर्चा होनी चाहिए। और सत्संग फिर हमारे जीवन का दर्पण बन जाता है। जैसे संत ने कहा ना कि संसार दर्पण है, संसार में आप वही देखते हैं जो आप हैं। अगर कहीं आपको कुछ कमियां नज़र आ रही है, सीधा समझना कि वो कमियां संसार में नहीं, आपके मन में है। किसी में कोई दोष नज़र आ रहा है, ये समझना कि वो बाहर नहीं, वो अपनी ही आँखों में है। जैसे संत ने चोर में भी चोर ना देख सका, चोर के भीतर भी चोरी का भाव ना जगा, उनके भीतर भी इन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ ये चोर है तो चलो इसे हटा दें, इससे नफरत करें, घृणा करें। उन्होंने कहा चोर तो ये बाहर से बन गया है, चोर तो आदतन बन गया है, चोर तो विकारों के कारण बन गया है, मूलतः तो इसके भीतर भी वही परमात्मा बैठा है। इसका अर्थ इतना ही है कि हम सब भी जहाँ जीते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस समाज में, परिवार में, हम उसे मंदिर समझें। किसी में कोई कमियां आ गई, किसी से कोई बात है, तो हम कोशिश करें कि उसकी वो जाने। हमें तो अपने कर्म पर चलना है, अपने विचारों पर चलना है, क्योंकि हमारे पास हमारे जीवन में इतना समय नहीं है कि हम दूसरों के जीवन का लेखा जोखा कर सकें। पता नहीं कितना समय मिला न मिला, हम उलझे चले जाते हैं संसार में, हम दौड़े चले जाते हैं संसार में, कदम कदम पर हम दूसरे का हिसाब करने लग जाते हैं और उसी में अपना जीवन का हिसाब बिगड़ जाता है। संत कहते हैं ये जीवन आपको अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने मन का हिसाब करने के लिए मिला है। इसलिए हमें अपना हिसाब करना है, और जब अपना हिसाब होगा तो फिर क्या होगा कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय। फिर जहाँ भी देखोगे सबके भीतर वो परमात्मा दिखेगा, वो भगवान दिखेगा। फिर किसी से बैर नहीं, किसी से
कोई वैमनस्य नहीं, कोई दुराव टकराव नहीं। और यही करना है, यही देखना है, यही सोचना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है। मैंने पहले सत्र में कहा कि ये जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, मृत्यु नाम की चीज, वो भय के कारण दिखाई देती है। वो मृत्यु दिखती ही भय के कारण है। लेकिन जब हम एक एक पल जीवन को जीने लगते हैं, एक एक पल अपना निरीक्षण करने लगते हैं, तो हमारे भीतर शुभ दृष्टि जागृत हो जाती है, पवित्र दृष्टि जागृत हो जाती है। और जब पवित्र दृष्टि जागृत होती है तो सोए हुए, जागे हुए, बैठे हुए, काम करते हुए, जहाँ भी देखेंगे, चींटी से लेके हाथी तक, धनी गरीब अमीर कोई भी हो, साधु संत, सब जगह हमें फिर वही परमात्मा का दर्शन होगा, वही आनंद का दर्शन होगा। और हम सबको तो यह विचार करना चाहिए कि हमारा समय निकलता जा रहा है, हम किन चर्चाओं में व्यस्त हैं। जहाँ भी 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, वो पड़ोसी की चर्चा में लग जाते हैं। वो कभी यह नहीं सोचते कि हम आत्मचिंतन कर सकें। 2 आदमी इकट्ठे हुए, आदमी सोचता है, जैसे ही 2-4 आदमी कहीं मौका मिला चर्चा करने को, तो आदमी क्या सोचता है? ये नहीं सोचता कि सत्संग सुना तो ध्यान कैसे किया जाए, आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाए, अपने मन का दृष्टा कैसे बना जाए। तो आदमी चर्चा यह करता है कि पिछले सत्संग में गए थे तो भंडारा ठीक नहीं था, नमक ज़्यादा पड़ गया था, वहाँ के कमेटी वाले ठीक नहीं हैं, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, बैठने के लिए पंडाल सही नहीं था, वहाँ गए तो उस गांव में अमुक का लड़का आईएएस पास कर गया, हमारे गांव में एक भी आईएएस नहीं, हमारी बहू ठीक नहीं, उसकी बहू ठीक नहीं, उसका भाई बढ़िया नहीं। दिन रात इन्हीं चर्चाओं में, या 2 महिलाएं मिल गईं तो और पारिवारिक बातें शुरू हो जाती। ऐसा लगता है जो बीती हुई बातें हैं उसे खोद खोद के लाना हमारी प्रवृत्ति बन गई। संत कहते हैं बीते हुए पल से मुक्त होइए। हम उसे ही खोद खोद के परोसने में लगे रहते हैं। उससे होता कुछ नहीं, इतना ही होता है कि हमारा कीमती समय खोता चला जाता है, हमारा महत्वपूर्ण समय खोता चला जाता है। संत कहते हैं 2-4 लोग इकट्ठे होइए तो समाज के सृजन की बात करिए, आत्म कल्याण की बात करिए। हम समाज में धर्म के दिए कैसे जला सकें, इसकी बात करिए। हमारे समाज में युवाओं में परिवर्तन कैसे आए, इसकी चर्चा करिए। हमारी चर्चाएं इतनी व्यर्थ होती है कि उसका कोई फल नहीं निकलता। दिन रात वही चर्चा, और आप अनुभवी हैं, आप अनुभव करते होंगे, इससे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं होती। अपनी सुख दुख की बातें, जो बीत गई वो बातें, जो होने वाली है उसकी बातें, और सबके मूल में कहीं ना कहीं माया है, अविद्या है, विकार है, कहीं छल है, कपट है, प्रपंच है, कहीं आलोचना है, कहीं तिरस्कार है। हम इन्हीं चीज़ों को सोचते हैं। कभी यह नहीं सोचते 2 लोग बैठकर कि हमें अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है, कि हमें अपने घर परिवार को कैसे मंदिर बनाना है, हमें अपने जीवन को कैसे मंदिर बनाना है। ये ख्याल हम नहीं करते। संत कहते हैं आप सत्संग सुनिए, लेकिन इसे जब अपने व्यवहार में उतारना है तो 2 लोग इकट्ठे होइए तो ये सत्संग की चर्चा करिए कि जो बातें हमने सुनी है किस तरह इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, कैसे हम ध्यान के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, कैसे हमें अपने आगे के जीवन को सुव्यवस्थित करना है, कैसे समय रहते हमें जागना है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति आ गई तो आप देखेंगे 24 घंटे में सत्संग का प्रभाव आपको दिखने लगेगा। लोग कहते हैं मैं इतना सत्संग सुनता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, परिवर्तन कहाँ आता। एक लड़के से मैंने कहा तुम्हारे पिताजी सत्संगी हैं, तुम क्यों नहीं जाते? उसने कहा क्या करेंगे जाके, पिताजी सत्संग करते हैं, घर में आके गाली देते हैं, खैनी खाते हैं, क्या मतलब? तो जब सत्संग में जा कर के गाली नहीं छूटी, खैनी नहीं छूटा, झूठ नहीं छूटा, तो हम वहाँ जाके क्या हम धर्मात्मा बन जाएंगे? सोचिए कि आप सत्संग में आकर के भी अगर पुरानी प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, आप अपनी संतान को क्या दे रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी धर्म की ज्योति का झंडा आपके संतान के हाथ में हो,
आप चाहते हैं कि समाज कल्याण का दायित्व आपका इस मामले में उत्तराधिकारी आपका बालक बने, आपकी बालिका बने, तो सबसे पहले संकल्प लीजिए कि जब हम यहाँ से निकलें सत्संग से, तो कहीं अगर इकट्ठे हो गए तो प्रपंच बीच में नहीं आना चाहिए, संसार की चर्चा नहीं आनी चाहिए। हाँ, संसार में कुछ उत्थान का काम है तो करिए, चर्चा करिए, कुछ सृजन का काम है, किसी की निंदा ना करिए, शिकायत ना करिए, किसी की आलोचना मत करिए कि उस भंडारे में ऐसा भोजन बना, उस भंडारे में ऐसा बना, उसकी शादी में ऐसा हुआ, तो उसकी बहू ऐसी आ गई, हमारी ऐसी वैसी। अब ये ऐसी वैसी बातें सब आपके जीवन में ऐसी की तैसी कर जाती है और होता कुछ नहीं, बस दुख ही दुख मिलता है, इससे उपजता कुछ नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आप बालू को कितना भी छाने, बालू को कितना भी मथें, मिलता कुछ नहीं है, मेहनत और हो जाती है फालतू की। इसी तरह से जब हम प्रपंच को मथते चले जाते हैं, उसे पुनः पुनः उखाड़ के चर्चा करते हैं, उससे मिलता कुछ नहीं। साहब कहते हैं सत्संग की चर्चा अगर आप करेंगे, ज्ञान की चर्चा अगर आप करेंगे, सृजन की चर्चा आप करेंगे, समाज उत्थान की चर्चा करेंगे, बच्चों में शुभ संस्कारों की चर्चा करेंगे, तो शायद उससे आपके कर्म बदलेंगे, आपका जीवन बदलेगा और इससे सामाज में परिवर्तन आएगा। तो समाज के परिवर्तन का हिस्सा बनिए। एक माता पिता हैं, भाई हैं, कुछ भी रिश्ते में आप आपस में हैं, तो आप ये सोचिए कि ये तो एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम हैं, लेकिन हम एक इंसान तो हैं ही। आप कुछ हो ना हो, आप एक मनुष्य तो हैं, और एक मनुष्य होने के नाते आपका पहला दायित्व जगत के प्रति यही है कि आप अपनी निगेटिविटी जगत पर मत थोपिए, अपनी नकारात्मकता संसार में मत बांटिए, अपनी सकारात्मक दृष्टि से, अपने शुभ चिंतन से संसार में कुछ उत्थान का काम करिए। अगर आप एक स्त्री हैं, ये सोचिए कि जैसे पहले के माताओं ने, नारियों ने अपनी सकारात्मक शक्ति और साधना से, सकारात्मक चिंतन से जगत के कल्याण में अपनी भूमिका दी थी, हमें भी वही करना है। जो मार्ग हमारे सती साध्वियों का रहा है, मनुष्यों का रहा है, संतों का रहा है, हम उसी ही मार्ग पर चलेंगे, हम उसी पथ का अनुसरण करेंगे। तो हम चित्र के रूप में, बातों के रूप में तो अपने ऋषि मुनियों का अनुसरण करते हैं, लेकिन आचरण में हम राक्षसों की तरफ चले जाते हैं। राक्षस भी यही करते थे, जहाँ 2-4 राक्षस इकट्ठे होते थे, प्लान करते थे किसका आज उजाड़ना है, किसको खाना है, किसके यज्ञ में हड्डी फेंकना है, कहाँ खून फेंकना है। यही विकृत चर्चा हम भी करते हैं। तो हमारे भीतर भी वही आसुरी प्रवृत्ति है, तो हम भी किसका नुकसान करना है, किसकी निंदा करनी है, किसकी शिकायत करनी है, किसके बारे में अंट-संट बोलना, ये चर्चाएं हमारी चर्चा है। इसलिए मैंने कहा कि संसार गलत नहीं है, चारों ओर अच्छा ही अच्छा है। चांद तारे अच्छे हैं, सूरज अच्छा है, धरती अच्छी है, हवाएं अच्छी है। ये झूठ का हमने एक कहावत बना दिया कि जमाना खराब है। ये जमाना कभी खराब नहीं था, ना खराब है। जमाना तो वैसा के वैसा है। जमाना बदल गया, लोग ये भी कहते हैं, जमाना भी नहीं बदला, बदला हमारा मन है, हमारा चिंतन है। जमाना तो वैसा का वैसा है। जरा बताइए, सूरज की गर्मी कम हो गई क्या? पहले भी सूरज गर्म था, आज भी गर्म है, कहाँ बदला है? पहले भी पूरब में उगता था, अब भी पूरब में उगता है, बदला है क्या? पहले भी मिर्च तीखी होती थी, आज भी तीखी है, मिर्च बदल गई क्या? पहले भी नीम कड़वा होता था, आज भी कड़वा है। पहले भी धरती की जो गुणधर्म थे, आज भी वही है। पहले भी हवा के जो गुणधर्म थे, वही हवा आज भी है। कुछ भी नहीं बदला। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा चांद पहले था वैसा आज भी है, जैसी हवा पहले थी। अगर हवा में कोई दूषण आया है, वो भी हमारी ही नासमझी से आया है, हवा ने कोई गलती नहीं की है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा गलत कर रहा है इसलिए गलत परिणाम आया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हवा का रास्ता थोड़ा बिगड़ गया है, गलत संगत में पड़ गया है इसलिए गलती कर बैठा है। वो जैसा का वैसा है। हमारी ही नासमझी से हवा भी दूषित हुई है, हमारी ही नासमझी से धरती पर भी समस्याएं आई है। इसका अर्थ इतना ही है कि जमाना नहीं बदला है, हम बदले हैं, हमारा मन बदला है, हमारा सोचने का ढंग बदला है। अगर हम अपने चिंतन को आज पवित्र कर लें तो आज पुनः सतयुग हो सकता है, आज पुनः शुभ हो सकता है। आज जो
कुरूपता हमें नजर आती है, ये जमाने के वजह से नहीं है, हमारे मन के वजह से है, हमारे सोचने के ढंग के वजह से है। इसलिए हम झूठ मूठ के ये रोना रो देते हैं, क्या करें, आज तो कलयुग है, जमाना बदल गया। कुछ नहीं, हमारा मन बदल गया है, हमारा मन कुरूप हो गया है, हमारा मन गंदा हो गया है, इसलिए गंदगी नजर आती है। एक बार पवित्र मन करके तो देखिए, आपको अच्छे लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, एक जुआरी को जुआरी ही नजर आता है, दूसरा कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए पूरी दुनिया में जुआरियों की भीड़ हो जाती। एक शराबी शराबी खोज लेता है, कितना हो बढ़िया धर्मात्मा गांव हो, एक शराबी आ जाए उसको 2-4 जरूर मिल जाएंगे, खोज लेता है। हम अच्छा बने, अच्छे लोग मिल जाएंगे। कहा भी गया है, अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, वरना जिंदगी मौत के समान होती। अगर आप अच्छे हैं, आपको अच्छे की पहचान हो जाएगी। इसलिए पहले अच्छे बने। लोग कहते हैं अच्छे कहाँ मिलते हैं, बन तो जाइए, हो सकता है किसी को आप अच्छे मिल जाएं, वो आपसे मिलकर अच्छा हो जाए। हम अच्छे खोजने के बजाय अच्छे बने, अच्छा जिएं, अच्छा करें। तो मैंने कहा दृष्टि ठीक हो, हमारा चिंतन ठीक हो, तो बाहर सब ठीक है। क्रूरता हमारी आँखों में है। सोचने का तरीका हमें अपना बदलना है, विचार हमें अपना बदलना है। जिस दिन हमने अपना चिंतन बदला, विचार बदला, जिस दिन हमारा क्षण क्षण सही हो गया, जहाँ हम 2 मिनट के लिए भी खड़े हों और वो 2 मिनट का खड़ा होना भी हमारा समाज उत्थान के लिए हो जाए, आत्म कल्याण के लिए हो जाए, जगत कल्याण के लिए हो जाए, समझ जाना वो 2 मिनट भी आपके जीवन को अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक अमर बना सकता है। तो इसी पथ पर चलें, अमरता की ओर, मुक्ति की ओर, स्वर्ग की ओर। और उसका रास्ता है मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र हो जाने में, शुभ सोचने में, शुभ करने में, शुभ जीने में। तो अभी के सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।